द्वारका नगरी में जन्मी राजकुमारी सुभद्रा यदुवंश की लाडली कन्या और भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। उसका जीवन बचपन से ही मधुरता और सादगी से भरा रहा। भाई बलराम की कठोरता और श्री कृष्ण की चंचलता के बीच वह एक संतुलन थी, कोमल, विनम्र और करुणामयी। जब उसका विवाह अर्जुन से हुआ तो सुभद्रा का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। द्रौपदी जैसी तेजस्विनी महिषी के साथ गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बैठाना आसान नहीं था, किंतु सुभद्रा ने अपने स्वभाव की मधुरता से सबका मन जीत लिया। द्रौपदी बड़ी थी, इसलिए सुभद्रा उन्हें सदैव दीदी कहकर संबोधित करती और हर अवसर पर उनका आदर करती। सुभद्रा का जीवन शांतिपूर्ण प्रतीत होता था। वह अपने पुत्र अभिमन्यु को कौरव पांडव के बीच के वैमनस्य से दूर रखकर प्रेम और संस्कार सिखाना चाहती थी, किंतु उसके अंतर्मन में एक भय छिपा रहता था कि महलों और महायुद्धों की राजनीति कभी न कभी उसके परिवार को भी अपने घेरे में ले लेगी। द्रौपदी और सुभद्रा का संबंध आपसी विश्वास का था। द्रौपदी के तेज और कठोर वचनों के बीच सुभद्रा का सौम्य व्यवहार एक मरहम की तरह था। जब जब पांडव किसी कठिनाई में पड़ते, द्रौपदी का क्रोध और व्यथा प्रकट होता और सुभद्रा उसकी पीड़ा में मौन सहभागी बन जाती। किंतु यह मौन ही सुभद्रा का बल था। वह बोलती कम थी, सोचती अधिक। उसका हृदय संवेदनशील था, परंतु वह अपने आंसू भीतर ही भीतर बहा लेती। यही कारण था कि जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो सुभद्रा स्वयं सभा में उपस्थित न होने पर भी उतनी ही पीड़ित हुई मानो उसके अपने वस्त्र खींचे गए हों। हस्तिनापुर की सभा में द्यूत क्रीड़ा का समाचार जब इंद्रप्रस्थ और द्वारका तक पहुंचा तो महल के प्रत्येक कोने में चिंता की लहर दौड़ गई। सुभद्रा उस समय अपने कक्ष में अभिमन्यु को खेला रही थी। तभी एक दासी ने आकर समाचार सुनाया कि पांडवों ने जुए में अपनी संपत्ति और राज्य खो दिया है। सुभद्रा चौंक पड़ी। उसने तुरंत पूछा, क्या धर्मराज इतने मोहग्रस्त हो गए कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया? उत्तर आया, देवी, अब तो सुना है कि महारानी द्रौपदी तक को दांव पर रख दिया गया है। यह सुनते ही सुभद्रा के हाथ से अभिमन्यु का खिलौना छूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में हजारों प्रश्न उमड़ पड़े। क्या यह संभव है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी को दांव पर लगा दें? क्या मेरे स्वामी अर्जुन ने इसका विरोध नहीं किया? सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे धर्मज्ञ बैठे थे, वे सब मौन क्यों रहे? सुभद्रा की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उसने महल के प्रांगण में आकर आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह सत्य है तो यह केवल द्रौपदी का अपमान नहीं बल्कि संपूर्ण स्त्रीत्व का तिरस्कार है। कृपा कर दीदी की रक्षा कीजिए। उस रात सुभद्रा सो नहीं पाई। उसके मन में द्रौपदी का चेहरा बार बार उभरता रहा। वह तेजस्विनी, पराक्रमी और गर्वीली महारानी अब अपमान की ज्वाला में झुलस रही होगी। सुभद्रा सभा में उपस्थित नहीं थी, परंतु जो समाचार उसके कानों तक पहुंचे उन्होंने उसकी कल्पना को एक भयानक दृश्य में बदल दिया। वह आंखें बंद कर मन ही मन देख रही थी। विशाल कुरु सभा, चमकते दीपों के बीच सिंहासन पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन की विकृत मुस्कान, शकुनी की धूर्त दृष्टि, दुशासन का हिंस्र हाव भाव। एक ओर मौन बैठे भीष्म और द्रोण, जिनकी विवशता उनके झुके सिर से प्रकट हो रही थी। पांडव, जिन्होंने सब कुछ हारकर अपने हाथ मल लिए थे। फिर सुभद्रा ने कल्पना की, द्रौपदी को केश पकड़कर खींचते हुए दुशासन सभा में ला रहा है। उसके नेत्र अग्नि से दहक रहे हैं, परंतु उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हैं। द्रौपदी पुकार रही है। यह कैसी धर्मसभा है जहां एक स्त्री को इस प्रकार घसीटा जा रहा है? द्रौपदी के शब्द सुभद्रा के हृदय में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने स्वयं को उस स्थान पर देखा और अनुभव किया कि कैसे एक स्त्री की अस्मिता को पैरों तले रौंदा जा रहा है। जब दुशासन ने वस्त्रहरण का प्रयास किया तब सुभद्रा की कल्पना में वह स्वयं भी नग्न हो रही थी। उसने चीख मारकर अभिमन्यु को सीने से चिपका लिया। फिर उसने मन ही मन देखा, द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया और चमत्कारिक रूप से वस्त्रों की असीम धारा प्रकट हो गई। यह दृश्य सुभद्रा के लिए राहत था, परंतु उसकी आत्मा अभी भी तिलमिला रही थी। उसने सोचा, दीदी की रक्षा तो श्री कृष्ण ने कर ली, किंतु सभा का मौन पाप कौन धोएगा? मेरे स्वामी अर्जुन और उनके भाई क्यों चुप रहे? सुभद्रा का मन टूटा सा महसूस कर रहा था।
उसे यह पीड़ा थी कि धर्मराज का परिवार, जिसका वह हिस्सा थी, एक स्त्री को समय पर न्याय न दिला सका। द्रौपदी और सुभद्रा का रिश्ता केवल देवरानी जिठानी का नहीं था, बल्कि बहनों जैसा गहरा लगाव उनमें था। द्रौपदी की तेजस्विता और दृढ़ता सुभद्रा के कोमल स्वभाव को संतुलित करती थी। दोनों ही अलग स्वभाव की थीं, फिर भी एक दूसरे की पीड़ा और खुशी में साझेदार थीं। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो सुभद्रा ने महसूस किया मानो उसकी अपनी अस्मिता लांछित हुई हो। वह सोचती रही, दीदी ने सदैव धर्म के मार्ग पर चलकर पांडवों का साथ दिया। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में अपने पतियों को बल दिया, फिर भी आज उन्हीं का मान सम्मान दांव पर लग गया। क्या यही है इस राजवंश की मर्यादा? सुभद्रा की आंखों में वह पल कौंध गया जब उसने पहली बार द्रौपदी को देखा था। द्रौपदी की आंखों में गर्व की चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में दृढ़ता। लेकिन आज वही द्रौपदी अश्रुपूर्ण नेत्रों से सभा में न्याय की भीख मांग रही थी। सुभद्रा का मन बार बार यही कहता, काश मैं वहां होती, मैं दौड़कर दीदी को ढक लेती, दुशासन के हाथ रोक लेती। परंतु स्त्रियों को सभा में आने का अधिकार कहाँ था? और अगर होता भी तो क्या मेरी शक्ति उन राक्षसी प्रवृत्तियों को रोक पाती? सुभद्रा की यह विवशता ही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह द्रौपदी के प्रति और अधिक आत्मीय बनेगी, उसकी हर पीड़ा में उसके साथ खड़ी होगी। व्याकुलता को शांत करने के लिए सुभद्रा सीधे अपने भाई श्री कृष्ण के पास पहुंची। द्वारका के राजमहल में जब उसने कृष्ण को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भैया, उसने कांपते स्वर में कहा, आप तो धर्म के रक्षक हैं। सभा में आपने दीदी की रक्षा क्यों नहीं की? क्यों उन्हें उन राक्षसों के बीच अकेला छोड़ दिया? कृष्ण ने बहन को सीने से लगाया और शांत स्वर में बोले, बहना, मैंने द्रौपदी की रक्षा की। जब दुशासन ने उनके वस्त्रहरण का प्रयास किया तब मैं ही उनके वस्त्रों का अंतहीन स्रोत बना। परंतु यह सत्य है कि सभा का पाप सबके सिर पर है। भीष्म, द्रोण, विदुर, धर्मराज, अर्जुन सब मौन रहे। यह मौन ही उनका अपराध है। सुभद्रा स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, तो क्या अब इस अपमान का कोई प्रतिकार नहीं होगा? कृष्ण के नेत्रों में ज्वाला दहक उठी। यह अपमान महायुद्ध का कारण बनेगा। यह अन्याय अब यूं ही सहन नहीं किया जाएगा। द्रौपदी का आंसू ही इस धरती पर धर्म युद्ध का आह्वान करेगा। सुभद्रा ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसके भीतर भय और पीड़ा दोनों मिलकर एक अशांत तूफान पैदा कर रहे थे। क्या उस युद्ध की ज्वाला में मेरा पुत्र भी झुलस जाएगा? उसने मन ही मन सोचा। द्रौपदी के अपमान के बाद से सुभद्रा के भीतर एक गहरा आत्मद्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर उसका मन कहता, पांडव धर्मराज हैं, वे अवश्य न्याय दिलाएंगे। पर दूसरी ओर यह भी प्रश्न उठता, जब दीदी की लाज बचाने का समय था तब वे क्यों मौन रहे? सुभद्रा के सामने एक और कड़वा प्रश्न था, उसके स्वामी अर्जुन का मौन। वह जानती थी कि अर्जुन किसी भी युद्ध में अकेले सब पर भारी पड़ सकते थे, परंतु उस दिन सभा में वे चुप क्यों रहे? क्या भाई के प्रति निष्ठा ने उनके हाथ बांध दिए थे? उसके मन में द्रौपदी की छवि कौंधती, वह स्त्री जिसने पांचों पांडवों के साथ न्यायपूर्ण जीवन जिया, हर कठिनाई में उनका साथ दिया, और उन्हीं पांडवों ने उस दिन उसका साथ नहीं दिया। सुभद्रा रात भर जागकर अभिमन्यु को गोद में लेकर सोचती, कल जब यह बालक बड़ा होगा तब क्या वह भी किसी सभा में अन्याय के विरुद्ध मौन रहेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे ऐसा संस्कार दूंगी कि वह अन्याय के सामने खड़ा हो सके। उसका यह निश्चय ही उसके धैर्य का प्रमाण था। उसने अपने आंसू भीतर ही भीतर समेट लिए और ठान लिया कि अब वह स्वयं को मजबूत बनाएगी, क्योंकि वह जानती थी कि आने वाले समय में महाभारत का तूफान उसके परिवार को भी डुबो देगा। कुरु सभा में सुभद्रा का धैर्य, द्रौपदी के अपमान के समय सुभद्रा का दुहक और पीड़ा। सुभद्रा ने जब भी अभिमन्यु को गोद में लिया, उसके भीतर गहरी पीड़ा उमड़ पड़ती। वह अपने नन्हे पुत्र के चेहरे को देखती और सोचती, आज दीदी द्रौपदी की अस्मिता दांव पर लगी, कल शायद युद्ध भूमि में मेरे पुत्र का जीवन दांव पर लग जाएगा। वह यह विचार करते ही कांप उठती। अभिमन्यु की खिलखिलाहट उसकी आंखों के आंसू पोंछ देती, परंतु उसका मातृत्व असुरक्षा की गहरी छाया में डूब जाता। रात्रि को जब सब सो जाते, सुभद्रा चुपचाप महल की छत पर चली जाती। चांदनी रात में वह सितारों से संवाद करती।
क्या हर स्त्री का यही भाग्य है? पहले अस्मिता की लड़ाई, फिर संतान की बलि। यदि युद्ध हुआ तो क्या मेरा अभिमन्यु भी उन रणभूमियों में जाएगा जहां भाई भाई का रक्त बहेगा? उसके हृदय में मातृत्व और भय का अनोखा संगम था, परंतु उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने ठान लिया कि अभिमन्यु को वह केवल वीरता ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का संस्कार भी सिखाएगी। कुछ समय पश्चात जब द्रौपदी अपमानित और व्यथित अवस्था में इंद्रप्रस्थ लौटी, तो सुभद्रा उनके स्वागत में आगे बढ़ी। दोनों स्त्रियां एक दूसरे को देखते ही गले लगकर रो पड़ी। द्रौपदी बोली, बहन, उस दिन मैं अकेली थी। सभा में मेरे शब्द कोई सुनना नहीं चाहता था। मैंने धर्म, नीति और मर्यादा की दुहाई दी, परंतु सब मौन रहे। दुशासन ने मेरी लाज भंग करने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने मुझे बचाया। सुभद्रा ने उनके आंसू पोंछे और कहा, दीदी, आपकी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। उस दिन मैं सभा में नहीं थी, परंतु मेरा हृदय आपके साथ था। मैंने भी आपके साथ वह अपमान सहा। आज से हमारे आंसू अलग नहीं होंगे। द्रौपदी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, बहन, अब यह अपमान केवल मेरा व्यक्तिगत नहीं रहा। यह संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान है, और यह अपमान ही युद्ध का कारण बनेगा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक कौरव अपने अपराध की कीमत नहीं चुकाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सुभद्रा ने उनके हाथ थामकर कहा, मैं आपके साथ हूँ। आपके संकल्प में मेरी आत्मा की शक्ति जुड़ी रहेगी। चाहे मैं रणभूमि में न उतरूं, परंतु आपकी पीड़ा को अपने भीतर जीती रहूंगी। इस भेंट ने दोनों के बीच गहरा बंधन बना दिया। अब सुभद्रा केवल बहन या देवरानी नहीं रही, वह द्रौपदी की व्यथा की साझेदार बन चुकी थी। द्रौपदी के अपमान ने केवल पांडवों को नहीं, बल्कि उनके परिवार की प्रत्येक स्त्री को भीतर से झकझोर दिया। सुभद्रा ने महसूस किया कि अब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी है। वह दिन रात सोचती, यह युद्ध केवल राज्यों के लिए नहीं होगा, बल्कि यह स्त्रियों की अस्मिता और धर्म की मर्यादा के लिए भी होगा। उसने अपने कक्ष में अभिमन्यु को शस्त्र विद्या सिखाने का निश्चय किया। अर्जुन से उसने कहा, स्वामी, समय आ गया है कि हमारा पुत्र भी धनुर्विद्या और युद्ध कला में प्रवीण हो। जब युद्ध की आंधी उठेगी तो वह पीछे न रहे। अर्जुन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सुभद्रे, अभिमन्यु अभी बहुत छोटा है। सुभद्रा ने दृढ़ होकर कहा, परंतु मैं जानती हूँ युद्ध उसे भी निगल सकता है। अतः मैं चाहती हूँ कि वह केवल योद्धा ही नहीं, धर्म का रक्षक बने। युद्ध की आहट ने सुभद्रा के भीतर धैर्य और दृढ़ता दोनों को जगा दिया था। उसने अपने आंसू भीतर समेट लिए और अब वह हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार थी। सुभद्रा की सबसे बड़ी चिंता उसका पुत्र अभिमन्यु था। वह उसे खेलते देखती और मन में प्रश्न उठता, क्या यह बालक भी कल रणभूमि में जाएगा? क्या इसकी मुस्कान भी कुरुक्षेत्र की धूल में खो जाएगी? एक दिन उसने अभिमन्यु को अपने पास बैठाकर कहा, पुत्र, जब तू बड़ा होगा तो याद रखना कि अन्याय के सामने मौन रहना सबसे बड़ा अपराध है। तेरे पिताश्री और तेरे चारों काका उस दिन सभा में मौन रहे, पर तू ऐसा मत करना। तू हमेशा धर्म की रक्षा करना। अभिमन्यु ने माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा, माँ, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं किसी को रुलाऊंगा नहीं। सुभद्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि यह बालक ही एक दिन धर्म का योद्धा बनेगा, पर साथ ही भय भी था कि उसकी मासूमियत रणभूमि की भेंट चढ़ जाएगी। वह जानती थी कि महाभारत का युद्ध अब अवश्यंभावी है। उसने सोचा, यदि यह युद्ध आना ही है तो मैं अभिमन्यु को मानसिक रूप से तैयार करूंगी। वह केवल वीर ही नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ योद्धा बने। समय बीता। कुरु सभा का अपमान इतिहास का हिस्सा बन गया, पर उसका घाव सुभद्रा के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गया। सुभद्रा ने कभी खुलकर उस अपमान के विषय में किसी से शिकायत नहीं की। उसने अपने आंसू भीतर ही भीतर बहाए और बाहर केवल धैर्य और सहनशीलता दिखाई। द्रौपदी को उसने बहन और साथी का सहारा दिया। अर्जुन को मौन किंतु स्थिर समर्थन दिया। अभिमन्यु को वीरता और धर्म का पाठ पढ़ाया। उसकी यह भूमिका इतिहास में कम दिखाई देती है, परंतु सच्चाई यह है कि सुभद्रा का धैर्य ही पांडवों के परिवार को टूटने से बचाए रहा। जब युद्ध की घोषणा हुई तो सुभद्रा ने अभिमन्यु को गले से लगाया और कहा, पुत्र, याद रखना कि यह युद्ध केवल भूमि या राज्य का नहीं, बल्कि धर्म और स्त्री की अस्मिता का है। तेरा कर्तव्य है कि तू इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाए। यद्यपि भविष्य ने
अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में बलिदान के लिए चुना, किंतु उसकी वीरता उसी धैर्य और संस्कार का परिणाम थी जो सुभद्रा ने उसे दिए। इस प्रकार कुरुसभा में द्रौपदी के अपमान के समय सुभद्रा का दुहक और पीड़ा भले ही शब्दों में न बंधी हो, पर उसका मौन, उसका धैर्य और उसकी मातृशक्ति इतिहास के पन्नों में अमर है। राजमहल के विशाल प्रांगण में जैसे ही सुभद्रा का रथ रुका, वातावरण में एक अलग ही खामोशी छा गई। जयकारों का स्वर धीरे धीरे थमने लगा। सबकी निगाहें राजमहल के द्वार पर टिक गईं, जहां द्रौपदी स्वयं खड़ी थीं। द्रौपदी का व्यक्तित्व उस समय सूर्य के समान तेजस्वी और हिमशिखरों की भांति स्थिर प्रतीत हो रहा था। उन्होंने गहरे लाल रंग की साड़ी धारण की थी, जिसके किनारे सुनहरी कढ़ाई से सुसज्जित थे। माथे पर बड़ी सी बिंदी, गले में नीलम का हार और हाथों में चूड़ियां। वे किसी देवी के समान लग रही थीं। सुभद्रा ने जैसे ही महल के भीतर पांव रखा, उनका सिर झुक गया। उन्होंने गहरे पीले रंग की सादी साड़ी पहनी थी। गहनों का कोई विशेष आडंबर नहीं था। उनका चेहरा सरलता और लज्जा से ढका हुआ था। वह क्षण मानो दो विपरीत नदियों का संगम था। एक ओर द्रौपदी की प्रखरता, दूसरी ओर सुभद्रा की नम्रता। महल के स्तंभों से पुष्पवृष्टि हो रही थी। वाद्य बजने लगे, किंतु दोनों स्त्रियों की आंखों में उस शोर से अधिक गहन संवाद हो रहा था। द्रौपदी ने अपने मन को दृढ़ किया और आगे बढ़ी। उनके कदम सधे हुए थे, किंतु हृदय में अनेक प्रश्न गूंज रहे थे। क्या यह मेरी प्रतिद्वंदिनी है या मेरी बहन? क्या यह मेरे सुख को बांटेगी या बढ़ाएगी? सुभद्रा ने जैसे ही उन्हें निकट आते देखा, उनके नेत्रों में आदर और संकोच उमड़ आया। वे तुरंत द्रौपदी के चरणों की ओर झुकी और धीमे स्वर में बोली, जय हो इंद्रप्रस्थ की रानी, मुझे अपने घर में स्थान दीजिए। उस क्षण द्रौपदी के हृदय में हलचल मच गई। उन्होंने सोचा था कि सुभद्रा अभिमान के साथ आएंगी, राजकुमारी होने का दंभ दिखाएंगी, परंतु सुभद्रा का यह विनम्र प्रणाम उनके कठोर भावों को तोड़ने लगा। द्रौपदी ने उन्हें उठाया और कहा, सुभद्रा, यहाँ तुम्हें किसी से अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं। यह महल अब तुम्हारा भी है। इन शब्दों के साथ ही दोनों की आंखों में नमी छलक उठी। द्रौपदी ने उन्हें गले से लगा लिया। महल की स्त्रियां आश्चर्य से यह दृश्य देख रही थीं। वे जानती थीं कि यह आलिंगन केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक नए संबंध की नींव थी। सुभद्रा ने द्रौपदी से धीमे स्वर में कहा, बहन, मैं जानती हूँ कि आपके मन में बहुत प्रश्न हैं, किंतु मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि मैंने अर्जुन को पाया है, छीना नहीं। और यदि आपने मुझे स्वीकार न किया, तो यह महल मेरे लिए कभी घर नहीं बन सकेगा। द्रौपदी ने उनका हाथ थामा और बोली, सुभद्रा, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ, यह सत्य है, परंतु तुम्हारी आंखों में छल नहीं, केवल स्नेह है। मैं तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार करती हूँ, प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं। यह सुनते ही सुभद्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने झुककर द्रौपदी के हाथों को अपने माथे से लगा लिया। उसी समय अर्जुन भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों स्त्रियां एक दूसरे के हाथ थामे खड़ी हैं। उनके हृदय से राहत की सांस निकली। वे जानते थे कि इस क्षण का सुख, इस संगति का सामंजस्य उनके जीवन की सबसे बड़ी विजय है। महल में उपस्थित सभी लोग जय के स्वर से गूंज उठे। यह केवल अर्जुन और सुभद्रा के विवाह की नहीं, बल्कि द्रौपदी और सुभद्रा के मिलन की भी विजय थी। उस रात महल दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। भोज, संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ, परंतु सबसे सुंदर दृश्य वह था जब द्रौपदी और सुभद्रा साथ बैठी थीं। एक ओर प्रखरता, दूसरी ओर सरलता, मानो चंद्र और सूर्य एक ही आकाश में मिल गए हों। रात्रि का समय था। महल दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। उत्सव के स्वर धीरे धीरे मंद पड़ चुके थे। अतिथि अपने अपने कक्षों की ओर चले गए थे, परंतु महल की एक कक्ष में दो स्त्रियां अब भी जाग रही थीं, द्रौपदी और सुभद्रा। कक्ष में शीतल चांदनी छनकर आ रही थी। खिड़की से बाहर इंद्रप्रस्थ का सरोवर चमक रहा था। वातावरण में हल्की हवा बह रही थी, पर भीतर दोनों के मन में भावनाओं का तूफान था। द्रौपदी ने सुभद्रा की ओर देखा। वे बिस्तर के किनारे बैठी थीं, सिर झुकाए, हाथों की उंगलियों से आंचल का छोर मरोड़ रही थीं। उनकी आंखों में अब भी संकोच और आशंका थी। द्रौपदी ने धीमे स्वर में कहा, सुभद्रा, आज दिन भर हमने उत्सव में भाग लिया, अतिथियों का स्वागत किया, परंतु असली बात तो अब करनी है हम दोनों के बीच। सुभद्रा ने एक पल को द्रौपदी की ओर देखा और फिर दृष्टि झुका ली। वे बोली, हाँ बहन, मैं भी यही सोच रही थी। जब से मैंने इंद्रप्रस्थ में पांव रखा है, मेरे मन में केवल यही प्रश्न है कि आप मुझे कैसे देखेंगी, सहचरी के रूप में या प्रतिद्वंदिनी के रूप में। द्रौपदी कुछ क्षण मौन रही।
उनकी आंखों में हल्की कठोरता और गहरी सच्चाई झलक रही थी। उन्होंने कहा, सुभद्रा, मैं तुम्हें छलूंगी नहीं। सत्य यह है कि जब मैंने सुना कि अर्जुन तुम्हें द्वारका से लाए हैं, तो मेरे भीतर ईर्ष्या जगी। मैंने सोचा, क्या मेरा स्थान कम हो जाएगा? क्या मेरा प्रेम विभाजित हो जाएगा? क्या यह राजमहल अब मेरे लिए अजनबी हो जाएगा? सुभद्रा ने धीरे से उत्तर दिया, आपका संदेह स्वाभाविक है। कोई भी स्त्री अपने पति के जीवन में दूसरी स्त्री के आने पर व्याकुल हो सकती है, किंतु मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं यहाँ आपके सुख को छीनने नहीं, बल्कि बांटने आई हूँ। अर्जुन का स्नेह असीम है, वह किसी एक के लिए सीमित नहीं है। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी आंखों में छल नहीं दिखता, सुभद्रा, और यही कारण है कि मैं तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूँ। किंतु एक बात स्पष्ट कर दूं, इस महल की मर्यादा और इसकी गरिमा बनाए रखना हम दोनों की समान जिम्मेदारी होगी। सुभद्रा ने तुरंत उनके चरणों की ओर हाथ बढ़ाया और बोली, बहन, आपके अनुभव, आपकी बुद्धि और आपकी दृढ़ता मेरे लिए आदर्श हैं। मैं केवल आपके मार्गदर्शन से ही इस महल की रानी कहलाने योग्य बन सकूंगी। कृपया मुझे अपनी बहन की तरह स्नेह दें। द्रौपदी का हृदय पिघल गया। उन्होंने सुभद्रा को उठाकर गले से लगा लिया। सुभद्रा, उन्होंने कहा, अब हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं। अर्जुन हमारा साझा सुख है और यह महल हमारी साझा जिम्मेदारी। ईर्ष्या की दीवारें हमारे बीच नहीं होंगी, केवल बहनापा होगा। सुभद्रा की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। उन्होंने द्रौपदी का हाथ थामा और बोली, आज आपने मुझे जो सम्मान दिया है वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैं वचन देती हूँ कि जीवन भर आपको अपनी बड़ी बहन मानूंगी और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहूंगी। दोनों स्त्रियों के बीच का यह संवाद इंद्रप्रस्थ की आत्मा बन गया। उस क्षण बाहर सरोवर पर कमल की पंखुड़ियां बंद हो रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं इस बंधन की साक्षी बन रही हो। चांदनी की शीतल रोशनी दोनों के आलिंगन पर बिखर रही थी। अर्जुन जब थोड़ी देर बाद उस कक्ष में आए तो उन्होंने यह दृश्य देखा। उनकी आंखों में संतोष और कृतज्ञता की चमक थी। वे बोले, मेरे जीवन की सबसे बड़ी विजय यह है कि मेरी दोनों प्रियाएं एक दूसरे की बहनें बन गईं। अब मैं निश्चिंत होकर अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन कर सकूंगा। द्रौपदी ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यह केवल तुम्हारी विजय नहीं, हमारी भी है। आज से हम एक नहीं, 3 हृदय हैं जो मिलकर एक ही धड़कन बन गए हैं। सुभद्रा ने सिर झुकाकर सहमति दी। उस रात देर तक तीनों बैठे बातें करते रहे। भविष्य की योजनाएं बनी, हंसी ठिठोली हुई और एक नए जीवन का आरंभ हुआ। इंद्रप्रस्थ का जीवन धीरे धीरे अपनी लय पकड़ने लगा। विवाह का उत्सव बीत चुका था। महल में चहल पहल कुछ कम हो गई थी, परंतु एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, द्रौपदी और सुभद्रा के बीच बहनापे का। एक दिन प्रातःकाल, जब सूर्य की पहली किरणें महल के आंगन में फैलीं, द्रौपदी तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही थी। तभी सुभद्रा धीरे धीरे वहां पहुंची। उनके हाथों में पूजा की थाली थी। द्रौपदी ने मुस्कुराकर कहा, बहन, इतनी सुबह तुम यहाँ कैसे? सुभद्रा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने माँ रुक्मिणी से सीखा है कि घर की सुबह तुलसी की पूजा से ही शुभ होती है। सोचा यहाँ भी यह परंपरा निभाऊं। द्रौपदी के हृदय में यह सुनकर स्नेह उमड़ आया। उन्होंने थाली सुभद्रा के हाथ से ली और कहा, अब से हम दोनों मिलकर यह पूजा करेंगे। इस महल की शक्ति तभी बनी रहेगी जब हम दोनों साथ खड़े रहेंगे। कुछ ही दिनों में द्रौपदी ने देखा कि सुभद्रा में अद्भुत सरलता है। वे दासियों से सहजता से बातें करती, उनकी कठिनाइयां सुनती और उन्हें समाधान देती। महल का हर सेवक सुभद्रा को मातृसमान मानने लगा। द्रौपदी ने एक दिन कहा, सुभद्रा, तुमने बहुत जल्दी सबका मन जीत लिया है। जहां मैं अपने तेज और कठोरता से अनुशासन बनाती हूँ, वहीं तुम अपनी सरलता और स्नेह से सबको बांध लेती हो। यही तुम्हारी शक्ति है। सुभद्रा ने विनम्रता से उत्तर दिया, बहन, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे साथ हैं। यदि मैं अकेली होती तो इतना सब संभाल ना पाती। आपसे ही मैंने सीखा है कि राजमहल का भार केवल गहनों और वस्त्रों से नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक से उठाया जाता है। एक शाम दोनों राजमहल की छत पर बैठी थीं। आकाश में तारों की छटा बिखरी हुई थी। द्रौपदी ने सुभद्रा से कहा, बहन, मुझे एक बात कहनी है। जब तुम पहली बार इस महल में आई थी, तब मैं असमंजस में थी। लगा था कि तुम अर्जुन को मुझसे छीन लोगी, परंतु अब लगता है अर्जुन ने मुझे खोया नहीं, बल्कि तुम्हारे रूप में एक बहन और पा लिया। सुभद्रा की आंखें भर आईं। उन्होंने द्रौपदी का हाथ थाम लिया और बोली, आप यह कह रही हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगी। हम दोनों अर्जुन की प्रिय हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपकी बहन बनूं। एक दिन दरबार में एक जटिल मामला आया। कुछ व्यापारी एक
दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे थे। राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी और सुभद्रा दोनों को उस विवाद को सुनने और समाधान सुझाने का दायित्व दिया। द्रौपदी ने अपनी तेज बुद्धि से सब तर्क सुने और कानून के अनुसार निर्णय सुझाया। वहीं सुभद्रा ने दोनों पक्षों को धैर्यपूर्वक समझाया और उन्हें आपसी सहमति से झगड़ा सुलझाने के लिए प्रेरित किया। जब अंततः मामला सुलझ गया तो युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहा, आज मैंने देखा कि तेज और सरलता जब मिलते हैं तभी न्यायपूर्ण होता है। द्रौपदी और सुभद्रा, तुम दोनों इस राजमहल की दो आंखें हो। द्रौपदी ने मुस्कुराकर सुभद्रा की ओर देखा। उनके मन में अब कोई ईर्ष्या नहीं थी, केवल गर्व और अपनापन था। धीरे धीरे दोनों बहनों के बीच का विश्वास इतना गहरा हो गया कि वे हर बात साझा करने लगीं। द्रौपदी अपने मन की पीड़ा, हस्तिनापुर की राजनीति की चिंता, यहाँ तक कि कर्ण और दुर्योधन के षड्यंत्रों की बातें भी सुभद्रा से कहने लगी। सुभद्रा उन्हें धैर्य देती और कहती, बहन, आपके साथ जब मैं हूँ तो यह महल कभी अकेला नहीं होगा। आने वाले संकट चाहे जितने भी बड़े हों, हम दोनों उन्हें साथ मिलकर झेलेंगे। यह सुनकर द्रौपदी का मन हल्का हो जाता। वे सोचती, सचमुच कृष्ण ने सुभद्रा को केवल अर्जुन की पत्नी नहीं बल्कि मेरी सखी बनाकर भेजा है। इस प्रकार धीरे धीरे ईर्ष्या का स्थान विश्वास ने ले लिया और प्रतिस्पर्धा का स्थान बहनापे ने। इंद्रप्रस्थ की सुबह हमेशा की तरह सुंदर और शांत थी, परंतु महल के भीतर द्रौपदी और सुभद्रा दोनों के हृदय में हल्की बेचैनी थी। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन में सुख और शांति स्थायी नहीं होती। हर खुशी के पीछे कहीं न कहीं चुनौती छिपी होती है। कुछ दिन पहले हस्तिनापुर से समाचार आया कि कौरव राज्य में संचित शत्रुता फिर से उभर रही है। दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ की ओर फिर से नजरें गड़ी थीं। यह समाचार महल में पहुंचा और युधिष्ठिर ने तुरंत अपने मंत्रियों और भाइयों के साथ बैठक बुलाई। द्रौपदी ने इस खबर को सुना तो उनके मन में तुरंत चिंता उभर आई। उन्होंने सुभद्रा की ओर देखा और कहा, बहन, यह महल केवल हमारे प्रेम का केंद्र नहीं बल्कि पांडवों की सुरक्षा की नींव भी है। हमें सतर्क रहना होगा। सुभद्रा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बहन, हम साथ हैं। आप जैसे तेजस्वी और बुद्धिमान हैं। मैं आपकी सहारा बनूंगी। चाहे जितना भी संकट आए, हम इसे सामना कर सकते हैं। तभी महल के द्वार पर एक व्यापारी आया। वह डर और अफरा तफरी में था। उसने बताया कि कुछ शत्रु शहर के बाहर व्यापारियों को धमका रहे हैं और महल की सुरक्षा में सेंध लगाने की योजना बना रहे हैं। द्रौपदी ने तुरंत निर्णय लिया, सुभद्रा, तुम नगर में जाकर लोगों को आश्वस्त करो और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करो। मैं दरबार में रहकर योजना बनाऊंगी। सुभद्रा ने सहमति में सिर हिलाया। उनका मन थोड़ा कांप रहा था, परंतु उन्होंने बहन का मार्गदर्शन मानते हुए तुरंत कदम बढ़ाया। सुभद्रा जब नगर में पहुंची तो उसने देखा कि कुछ बाहरी लोग व्यापारियों को डराने लगे हैं। उन्होंने तुरंत शांति बनाए रखने की कोशिश की, परंतु उनमें साहस और नेतृत्व का गुण था। उन्होंने नगरवासियों से कहा, भाइयों और बहनों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब सुरक्षित हैं। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि कोई हानि न पहुंचे। लोग उनके दृढ़ स्वर और शांत मस्तक को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने सुभद्रा को सहयोग देना शुरू किया। वहीं महल में द्रौपदी ने सैनिकों और मंत्रियों के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने अपने तेजस्वी दृष्टि से संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाया। वे बोली, सुभद्रा ने नगर में प्रशासन संभाल लिया है। हमें महल और नगर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हमें दिखाना होगा कि इंद्रप्रस्थ केवल शांति का निवास ही नहीं बल्कि शक्ति का केंद्र भी है। युधिष्ठिर और अर्जुन भी सतर्क थे, परंतु द्रौपदी और सुभद्रा के संयोजन ने महल की सुरक्षा को अडिग बना दिया। इस संकट के दौरान द्रौपदी और सुभद्रा का बहनापा और गहरा हुआ। द्रौपदी ने एक पल के लिए सोचा। सुभद्रा ने इतनी तेजी से नगर को संभाला। उन्होंने न केवल लोगों को विश्वास दिलाया बल्कि महल की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। क्या मैंने कभी सोचा था कि वह इतनी साहसी और निपुण होगी? सुभद्रा भी अंदर ही अंदर भावुक हो गई। उन्होंने मन ही मन कहा, द्रौपदी बहन का मार्गदर्शन और विश्वास ही मेरी शक्ति है।